ये हरे भरे खेत हमारे। वापस आ गई हूँ मैं। जिस खेत में हम लगे थे ना, वो खेत कंप्लीट कर दिया है। पहाड़ी पर धुंध भी छा गई है, अभी भी हो रही है। इतने बादल गरजे थे ना कि डर लग रहा था, भयानक वाली बारिश है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोपहर के 2:30 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में सब्जियाँ निकालने के लिए। ये मेरा ब्लॉग है जो आपने पिछले कल ब्लॉग देखा। मेरे हस्बैंड जी चंडीगढ़ से गांव पहुँचे थे, उसी दिन का है। दिन को हमने ना खाना खाया 1 बजे के करीब और उसके बाद आधा घंटा भी हमने रेस्ट नहीं किया और फिर मैंने देखा चलिए सब्जियाँ हो गई हैं किचन गार्डन में निकालने के लिए, इनको निकाल लेते हैं। और ये निकालना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है टाइम पर, क्योंकि जब हम इनको निकालेंगे ना तभी जो हमारी नेक्स्ट सब्ज़ी आएगी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। बाकी आजकल ना हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है इतनी ज़्यादा, और हमारी जो रावी नदी है उसमें पानी भी छोड़ा जा रहा है, तो सायरन ना दिन भर बजता है कभी कभी। तो आज का दिन भी ऐसा ही था। जिस टाइम मैं सब्जियां निकाल रही थी तो सायरन पे सायरन बजता जा रहा था। आज भी सायरन बज रहा है ना, आज भी पानी आएगा। हर एक दूसरे तीसरे दिन आजकल पानी छोड़ रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा डैम में पानी हो जाता है। तो चलिए जी, सबसे पहले मैंने शुरुआत की है भिंडी से ही, और बाकी की भी कुछ एक सब्जियां हैं। जब इतनी भिंडी निकाल ली है और अभी ना यहाँ मैं बैंगन निकालूंगी। हरे बैंगन ने बहुत ही अच्छा फल दे रखा है और ये सॉफ्ट भी होते हैं और इनकी लेंथ भी अच्छी है, यानी बहुत अच्छी सब्ज़ी है। वैसे पहली बार ही मैंने अपने किचन गार्डन में हरे वाले बैंगन लगाए हुए हैं। बहुत अच्छे लगे मेरे को क्योंकि जल्दी ही इन्होंने फल भी देना शुरू किया और फल भी अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई बीमारी नहीं है इनमें। एक सब्जी भी निकलाई है, ये नया था ना जो बड़े वाला है वो ही निकाला, बाकी जो 4 छोटे हैं वो रहने दिए। और ये पुराने बैंगन के भी निकले कुछ एक, यानी एक सब्जी बैंगन की भी निकल गई है। अब बारी आती है सेम फली को निकालने की, और ये सारी सब्जियां मैं निकाल कर रख लूँगी। अब डेली हम कहाँ खाएंगे, किसी ना किसी को तुरंत मैं ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी दे देती हूँ, वो यूज़ कर लें। और दूसरी बात रही राई का साग, बहुत अच्छा हो गया जिसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। छोटे छोटे पत्तियों वाली की जो राई होती है ना, उसका साग भी है। बट साग ऐसी चीज़ है जिसको जब हम खाएंगे उसी टाइम निकालेंगे। सब्जी बीन्स की भी हो गई है निकालने वाली, तो अभी फिलहाल तो यही बहुत हो गई है, तो 1-2 दिन बाद ही निकालूंगी मैं इसको। वैसे सब्जी हो गई है अगर हमने खानी हो तो फिलहाल इसको नहीं निकालने वाले हैं अभी हम। इसके बाद मैं ना फ्रिज की, हमारे यहाँ तो उसको टंकी बोला जाता है, आपके पता नहीं क्या ही बोला जाता है, तो उसको ही मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ। अच्छा, किसी ने बोला आपकी फ्रिज कहाँ है, आप दिखाते नहीं है। मैंने ना रूम में रखी है दूसरी साइड फ्रिज, तुम्हें को याद आएगी किस दिन जरूर मैं वीडियो बनाऊंगी, आज मैं भूल गई। बाकी यही मैंने रख ली है कि इसमें से चुन चुन कर हम खा लेंगे।
इतना पसंद करता नहीं है, पर ये आए और मैं तो डेली खाती हूँ, पर मेरा मन नहीं था, मैंने कल भी नहीं खाए और अभी खाते हैं मिलकर। देखिए ये आम दशहरी आम है और थोड़ा टाइम के लिए ये चल भी पड़ते हैं। अगर हम फ्रिज में रखें तो एक हफ्ता भर इनको खा सकते हैं। बाकी जो देसी आम होते हैं चूसने वाले, वो तो आम के नीचे जाइए, फ्रेश फ्रेश गिर रहे हैं उसी टाइम धोकर खा लीजिए, सबसे बेस्ट। वो जूसी होते हैं और वो कभी भी ख़राब नहीं लगते। इसी रीज़न से ना मेरे को ज़्यादा जो आम पसंद है वो देसी ही पसंद है। बट दशहरी थे थोड़े खा लिए हस्बैंड जी को कंपनी देने के लिए कि चलिए दोनों खा लेते हैं। अब ये तो चंडीगढ़ में थे, इन्होंने इतना ज़्यादा खाए नहीं, तो अभी यहाँ आम का सीज़न है, हमारे आम 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 ही है। और इसके बाद अचानक से मेरे को जाना पड़ा खेत में। इसके बाद हम खेत में जाएंगे क्योंकि खेत में मक्के की गुड़ाई का काम शुरू हो चुका है। और ये जो मेरे कपड़े हैं ना, सबसे पहले तो मैं इनको चेंज करूंगी क्योंकि इनका जो कलर है ना, इसके ऊपर दाग लगने वाले हैं। तो पहले तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, इसके बाद चलते हैं खेत में। आपने कर लिया चेंज? कहाँ गए? आपने चेंज कर लिए? देख लिए, इन्होंने भी चेंज कर लिए क्योंकि इनके कपड़े जो थे वो वाइट कलर के थे। इसमें भी दाग लगेगा और लगाना था या ब्लैक कलर या ब्राउन कोई। फटाफट से मैंने ना ये वाले कपड़े चेंज कर लिए। इनका ब्लू कलर है और इनके ऊपर दाग अभी कोई नहीं लगेगा। चलते हैं और टाइम हुआ है 5 इवनिंग के 5 बज चुके हैं। चलो चले। अच्छा ये मैं ना फूल लाई थी जो आपने मेरे मायके में देखे थे ना पिछले व्लॉग में, वो कि मैं लगाऊंगी और मेरे को ना आते याद नहीं रही। अभी इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये अभी रात को लगाएंगे क्योंकि अभी धूप है बाहर। टाइम पूरे 5 बज चुके हैं इवनिंग के और धूप इतनी चिलचिलाती है ना खेत में, ये देखिए बहुत तेज धूप है। चलिए चलते हैं। ये कुदाली ले ली है, इसके बगैर खेतों का काम अधूरा है। कुदाली साथ में ले लेते। और अभी तक तो धूप होगी, इतने प्यारे लगते हैं ना खेत, बिल्कुल हरे भरे। चलो क्या घास उगाड़ देंगे जब फ्री टाइम होगा। यहाँ ना दीवार के साथ साथ घास उगाया। ये ट्रैक्टर क्या चलो, ये हरे भरे खेत हमारे, जैसे हरे भरे खेत है वैसी ही आपकी टी शर्ट है ना। इस टाइम हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं और यहाँ ना हल जोत दी है। हमारे गांव में बैलों से हल जोती जाती है जब हम गुड़ाई करते हैं। हल कैसे जोती जाती है, यानी दूर 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 ऐसे करके, फिर ना मिट्टी सॉफ्ट होती है। उसके बाद हम लेडीजें बढ़िया करके ना जो मक्की है उसकी साइड साइड से मिट्टी को चढ़ा देती हैं। तो थोड़ा सा हम लेट पहुँचे थे। मेरी देवरानी जी जेठानी जी पहले आ गई थे, मेरे जेठ जी जो हल जोत कर वापस आ गए थे क्योंकि हस्बैंड जी भी आपको पता इतना लंबा सफ़र करके आए थे। और उसके बाद का तो मैंने ब्लॉग आपको दिखाई दिया, हम भी कुछ बिजी थे। बट अभी टाइम आ गया है मक्के की गुड़ाई का, तो अभी तो अच्छा खासा टाइम हमारा, कम से कम 3 दिन तो लगने वाले हैं खेतों में। तो मैं भी आ गई हूँ, हस्बैंड जी तो सिर्फ आए, देखा और वापस चले गए। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के सामने ये खेत है। तो यहाँ पर 2-3 खेत ना हमारे इसी लाइन में है पूरे हमारे घर के सामने। तो यहाँ आ गए थे हम बनाने के लिए। बाकी हस्बैंड जी बस तो थोड़ा टाइम वहाँ देखा और फिर चले गए। अब आपको पता है इनको इतना बनाना नहीं आता है जेंट्स लोगों को, ये काम ज़्यादातर हम लेडीज़ें ही करती हैं। ऐसे किया जाता है हमारे, देखिए दूर दूर हल जो होती है, उसके बाद जो मक्की है उसकी ना साइडों से मिट्टी चढ़ा देनी, ऐसा ही रहता है। अच्छा बारिश बहुत हो रही है, जब बारिश रुकती है उसके बाद हमें खेतों में जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। बस कुछ ऐसा ही चला हुआ
हुआ है, भयानक वाली बारिश हो रही है। और चलिए काम लग चुका है हमारी गुड़ाई का। ये जर्नी भी लगातार आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम इस खेत की बिजाई की थी वो दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। वापस आ गई हूँ मैं, और जिस खेत में हम लगे थे ना वो खेत कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद बारिश आ गई है सामने से, सामने पूरा बारिश का माहौल बन गया है। डेली इस टाइम बारिश होती है। पहाड़ों का मौसम एकदम से चेंज होता है। जिस टाइम हम खेत में गए थे तो इतनी चिलचिलाती धूप थी, और मात्र 1.5 घंटे के अंदर यहाँ झमाझम बारिश हो गई है। सामने पहाड़ी पर धुंध भी छा गई है, तो हमें खेत से वापस आना पड़ा घर। यहाँ हो गई है बारिश। ये जो सामने खेत है यहाँ हम काम कर रहे थे, और पहाड़ी में देखिए धुंध कितनी छा गई है। आते मैंने हाथ पांव धुले और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो इसके बाद जो बारिश हुई थी ना बाहर, डरावनी वाली बारिश, डर लग रहा था। बाहर इतनी बारिश हुई, अभी भी हो रही है। इतने बादल गरजे थे ना कि डर लग रहा था। भयानक वाली बारिश है। ये मिठाई लाए थे, और अभी देखते हैं कौन कौन सी मिठाई लेकर आए हैं। ये मिठाई हस्बैंड जी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलिए जी अब देखते हैं, खाते हैं, मतलब टेस्ट भी करते हैं। मैंने तो देखी भी नहीं डिब्बा खोल करके, क्योंकि मैंने मीठे में सेवइयाँ बनाई थी, उसके बाद आम वगैरह खाए, तो मीठे की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। और प्रिंस नहीं है, थोड़ा सा प्रिंस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर के ऐसे होते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा मिठाई पसंद होती है। और इसको एक बार पता चल जाए कि घर के अंदर मिठाई आई है ना, तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। एक बार जब मैं बांट कर देती हूँ, वापस फ्रिज को खोलती हूँ तो मेरे को डिब्बा खाली ही दिखता है। तो अब बस वो नहीं है। बाकी हमने मिठाई इंजॉय की इन तीनों ने। और हम ना बड़े दूर से मिठाई नहीं लाते हैं। हमारे जो नज़दीकी स्टेशन है यहाँ बनीखेत, बहुत अच्छी मिठाई एक शॉप है स्पेशली ही मिठाई की, वहाँ से ही हम लेकर आते हैं। कोई त्यौहार भी हो, आना जाना हमारा वहाँ से ही होता है, तो ये भी वहाँ से ही लेकर आए थे। और चलिए ये 2 डिब्बे लेकर आए हैं, एक गुलाब जामुन रसमलाई वाला गुलाब जामुन, और एक रसगुल्ले होते हैं रसमलाई वाले, ये थोड़े अलग से होते हैं। ये लेकर आए थे और ये मिठाई हमने इंजॉय की। इसके बाद मेरे को बनाना है रात का खाना। खाने की अगर मैं बात करूं तो जिसने मेरा ना पिछला व्लॉग देखा होगा उनको तो पता है। मैंने खाने में जब हस्बैंड जी आए थे तो पनीर बनाया था। वो पनीर मेरा आधा बच चुका है, तो उसको कहाँ ही डालना। अब हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि हमने आम भी खाए, मिठाई भी खाई, तो इतनी भूख है नहीं, और सिर्फ चपाती बना हमारा काम चल पड़ेगा। तो कभी कभार ना हमारे घर में ऐसा भी होता है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत होती नहीं है। और चलिए वही मैंने आज किया। आटा गूंदा, फटाफट से यहाँ चपाती लगा ली, और हस्बैंड जी ने बैठे थे किचन में, बस उनके साथ ही गपशप लगी हुई थी, वही मैं हंस रही थी। तो चलिए गर्मा गर्म चपाती लगाते हैं। और खाने वाले कौन ही हैं, दीक्षांत है, मैं और हस्बैंड जी हैं बस। खेतों में जब फसल का कोई भी फसल का काम चलता है ना, तो खेतों में हो जाती है थकान। पाँव के बल बैठ कर ही गुड़ाई हमें करनी पड़ती है, और कितने कितने बड़े बड़े खेत और पूरा दिन भर, तो टांगों में तो ऐसे लगता है ना कि जान ही नहीं है ना, तो जो पाँव के तलवे होते हैं उनमें जान है। बट आदत हो जाती है एक, जब गांव में काम करते हैं, बचपन से ही करते आए हैं, तो एक आदत हो जाती है। और इसके बाद अब बारी आती है खाना बनाने की, तो ऐसा लगता है भूखे ही सो जाएं, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी होता है गांव में। दूसरा, मैंने तो चलिए पशु नहीं रखे हुए हैं, जिन्होंने पशु रखे हुए हैं उनको तो खेत से जाकर पशुओं का करना, फिर जाकर के खाना बनाना है। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं गाँव वाले।
तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने चपाती बना ली है फूली फूली, और कोई दिन ऐसा होता है ना चपाती बनती है क्या ही कहने। ये मेरा घर का आटा रहता है, देसी गेहूँ हमारे घर के ही रहती है, जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उन सभी को पता है। इसके बाद ना कढ़ाई वगैरह सारा कुछ वहीं ले आए थे, सैलेड कट कर लिया प्याज का, वो भी घर का ही है, मेरे को किसी ने दिया हुआ है, आपको पता मेरे रिलेटिव देते रहते हैं। बाकी आम की चटनी, हरी मिर्च अपने किचन गार्डन की। यही हमारा रात का खाना था, सिंपल जैसा, बट इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन थकान लगी हो ना, चाहे खाना जितना मर्जी फीका हो, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आज का दिन भी मेरा कुछ ऐसा ही दिन था। मैंने ना आज, मैं अगर बात करूँ 5 बजे सुबह की जगी हूँ, अर्ली मॉर्निंग की, और अभी भी टाइम अच्छा खासा हो गया, 9 साढ़े 9 बजे का। टाइम का कोई पता, मतलब इतना लंबा दिन होता है ना, कोई पता नहीं चला। ये आज का दिन मेरा बिल्कुल बिजी बिजी ही रहा। और खाना खाने के बाद चलेंगे हम अपने मैं जाऊंगी किचन में किचन क्लीनिंग करने के लिए। बाकी दीक्षांत को पता चला कि अभी ना कैमरा लगाया हुआ है, तो अपना खाना लेकर ना वो पीछे चला गया है लिविंग रूम में। तो बस मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, जब उनको पता चला है कि यहाँ वीडियो बन रही है तो प्लेट वहाँ से उठाते हैं और दूसरी जगह खाना खा लेते हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद ना मैं चली गई हूँ दूध गर्म करने के लिए। दूध लाए थे हस्बैंड जी 1.5 kg, तो इसको मैं गर्म कर दूंगी हाथों हाथ। यहाँ रखूंगी इतना। यहाँ बर्तन इकट्ठे हो गए, फटाफट से अब मैं इनको साफ करूंगी। जब मैं बर्तन साफ कर रही थी तो हस्बैंड जी को ना मैंने एक काम दे दिया था कि मैंने ना यहाँ दूध रखा हुआ है, तो आप ना इसको देखना ये नीचे ना गिरे, क्योंकि ये ना मोबाइल देख रहे थे खाना खाने के बाद। और उसके बाद आप देखना ज़रा। बर्तन पूरे साफ कर दिए, बाकी ये सिंक का एरिया, टैप वगैरह अच्छे से वॉश किए। और यहाँ पर दूध भी नीचे गिर गया। इस दूध का जो देखने का काम था मैंने इनको दिया था। ये कहाँ सोए और ना दूध देखा ना कुछ, दूध नीचे गिरा दिया है ना। ये कहाँ सोए है। तो कुछ ऐसा भी हमारे घर में होता है, सो जाते हैं। जो बैठने वाली मैट है ना, मैं बर्तन साफ कर रही होती हूँ तो ये मोबाइल देखते हैं, कभी कभी ऐसे लेट कर देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इन्होंने देखा ना कि मैं वीडियो बनाने लगी, फट से मोबाइल ना अपनी साइड में ऐसे करके ले लिया कि मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसे पल भी हमारे घर में होते हैं। तो चलिए जी, बाकी मैंने गैस चूल्हा साफ कर दिया अच्छे से, शेल्फ काउंटर भी साफ कर दिया है। दोबारा थोड़ा सा मैंने ना बॉईल कर लिया है। कोई 5 मिनट दूध को बॉईल कर लें तो अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद गैस ऑफ करते हैं और चलिए ढक्कन देते हैं। बाकी पूरा किचन चमका दिया है मैंने, यानी अपनी जो नाइट क्लीनिंग है वो कंप्लीट कर दी है। वैसे तो थकान लगी थी, बट ये जो नाइट क्लीनिंग है ना बहुत ज़रूरी है। सुबह भी कल हमें खेतों में जाना है, जगते ही खाना भी बनाना है, कुछ भी है, तो किचन साफ हो ना तो अच्छा लगता है। बाहर की तरफ चलते हैं। और बारिश दिखाई थी मैंने इवनिंग टाइम आपसे, कितनी ज़्यादा बारिश थी। और अभी देखिए आंगन सूख गया है और बारिश रुक गई है ना। एकदम से मौसम साफ और एकदम से बारिश। खाना खाने के बाद टहल लिए थे बाहर सिर्फ 10 मिनट के लिए। मन फ्रेश हो जाता है इस टाइम, ठंडी सुहावनी हवा होती है, शांत माहौल। और खाना खाने के बाद आंगन में ऐसे टहलना, सामने फूल, मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद सीधा हम सोने जाएंगे। थकान भरा दिन था और नींद भी ना एक सुकून भरी आती है। गांव की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है, काम भी जोरदार और नींद भी जोरदार, शुद्ध वातावरण, खुद शुद्ध खान पान, वही
गांव की हमारी लाइफ है। इसके बाद जाऊंगी मैं सोने और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।